औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। मानसी प्रकृतिमव्यतीतवान् देवता स्वपि च देवता नाथ परमांश देवता। कहते हैं वास्तव मानसी प्रकृतिमव्यतीतवान्, भगवान आप मनुष्य की प्रकृति से ऊपर उठ गए और देवताओं की प्रकृति से भी ऊपर उठ गए, तो फिर क्या है आप? परम देवता हैं। क्योंकि कहा है धम्मो मंगल मुक्कीटम अहिंसा संयमो तपो देवा भी तम नमस्सन्ति जस धम्मे शयामणो। मैं उस धर्म को नमस्कार करता हूँ जिससे देवता भी नमस्कार करते हैं। लेकिन इस धर्म को जिन ईंटों के मंदिर हमने बनाए हैं उन मंदिरों को देवता नमस्कार नहीं करते हैं। जिन्होंने मन को मंदिर बनाया है उस परम देवता को देवता नमस्कार करते हैं। आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है, जहाँ एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ और चंद सांसों पट्टिका, एक हमामी नूर, जहाँ मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। ये टूटनी निश्चित है। जब काया तीर्थंकरों के साथ नहीं जाती, हमारे आपके साथ क्या जाएगी? लोग कहते हैं कि ये शरीर बेईमान है। हमने कहा शरीर बेईमान नहीं है, अपनी बेईमानी देखो। क्योंकि शरीर मिला था, कहते हैं तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, और प्राण गए सन्यास में, तीनों गए न जान। आदमी इतना बेईमान है, धर्म को सबसे लास्ट में रखता है। धर्म की जरूरत कब समझता है? 45 के बाद। जवानी हो, किसी से कहो नई बहू बेटी आए, बेटा मंदिर जाया करो, तो खेलने खाने के दिन हैं। अभी तो खेलने खाने के दिन हैं। हमने कहा जब बुढ़ापा प्रवेश कदम रख देगा, आजकल 25-30 साल की तो आधी बूढ़ी तो आती है। जब बच्चे बड़े होंगे तो ठोकर खा खा के गिरेगी। जब भिंडी हरी मिर्च नजर आएगी, जब संतरा नींबू नजर आएगा, तब क्या परमात्मा नजर आएगा? सोचने की बात है। क्योंकि कहा है जब लो न रोगी जरा गए, तब लो झटत निज हित करो। लेकिन हम हित कैसे करते हैं? बाहर से। बोले हमने पूजन कर ली और तुम पूज्य नहीं बन पाए। कैसी पूजन है? हमने विनय पाठ में क्या पढ़ा है? धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुआट। हमने नमोकार मंत्र में अरिहंत को नमस्कार किया था, लेकिन पूजन के समय विनय पाठ में
पहले अरिहंतों को नहीं, पहले सिद्धों को नमस्कार किया। क्योंकि कहा है कि धन्य हो तुम देव जिन्होंने आठों कर्म नष्ट किए हैं। बाद में कहा है अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज। बाद में उनका गुणगान किया है। क्योंकि इस समय हम पूजन करने आए हैं, पूजन करने हम पूजक ही रह जाएं। एक दो व्यक्ति साथ के हों, एक भिखारी रहा है और एक राजा हो जाए तो कोई मतलब नहीं, भिखारी की बुद्धिमत्ता नहीं है। हम भी एक बीज जो वृक्ष हो गया जिसकी शाखाएं आकाश के अनंत ऊंचाइयों को छू चुकी हैं, जिसकी सुगंध तीनों लोक में फैल चुकी है। एक हम बीज हैं, एक हम बीज हैं जो कभी कोशिश ही नहीं करते। हम तो जो वृक्ष बन गया उसकी परिक्रमा लगा देते हैं, उसके लिए दो चार मुट्ठी चावल चढ़ा देते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी तो से बनी ताते करो। तो कहा भगवान तुम काम करना, मेरा तो तुम ही करना पड़ेगा तुम्हें। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तो करूँगा व्यापार करूँगा, परिवार करूँगा, संबंध रखूँगा, बाकी काम तुम करना। जब भी बोले माता जी मोक्ष कब होगा, हमने कही अभी। बोले अभी तो 100 काम है, अगले जन्म में बताओ। हमने कि ये जन्म जैसा जाएगा वो अगला जन्म वैसा ही आएगा। मुल्ला मर रहा था, पादरी ने कहा मुल्ला प्रायश्चित कर ले अपने पापों का। बोले मैं प्रायश्चित कर रहा हूँ। बोले तूने जिंदगी में कोई पुण्य नहीं किया, क्या प्रायश्चित कर रहा है? कहने लगे मैं सोच रहा हूँ कि अगले जन्म में इस बार गलती की वैसी नहीं करूँगा। तो कहा क्या गलती सोच रहे? बोले इस बार थोड़ी देर कर दी पाप करने में, अगले बार जल्दी करूँगा। इस बार 2-4 बार पकड़ा गया, लेकिन अगली बार इतनी सावधानी से करूँगा कि पकड़ा नहीं जाऊँ। लोगों ने कहा रे अभी के पाप तो तेरे प्रायश्चित नहीं हो रहे, अगले जन्म का क्यों? बोले जब वो दयालु है तो 2 करेगा माफ तो 200 भी कर देगा माफ। समझ गए? आप भी ऐसे ही सोचते हो। उम्र भर के लिए तिजोरियां भरते हैं लोग तिजोरियां भरते हैं उम्र भर के लिए, लेकिन अफसोस है मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। मौत का फरिश्ता रिश्वत नहीं लेता। हमारे जो 200-400 के नोट यहाँ क्या काम आएंगे? यहाँ की करेंसी यहीं विदेश में काम नहीं आती, तो ये कागज के नोट स्वर्ग में क्या काम आएंगे? लेकिन हम क्यों दान करते हैं, क्यों पूजन करते हैं? कि परमात्मा तेरी चादर को मैला नहीं करूँगा, तूने जैसी दी थी उससे अच्छी करके दूंगा। आप जब किसी से ब्याज लेते हैं और समय पर दे दें उसका पैसा, तो अगली बार ज़्यादा मिल जाता है। और लेके खा के गायब हो जाओ तो क्या मिलेगा? दूसरी बार तुम्हारी शक्ल देखते ही दरवाज़ा बंद कर देगा। रिश्तेदारी में जाते हो तो बढ़िया से बढ़िया कपड़ा पहन कर जाते हो, रिश्तेदारी में जाते हो तो बढ़िया से बढ़िया मिठाई ब्रांडेड कंपनी की चीज़ें लेके जाते हो, और परमात्मा के दरबार में वही सूखी बादाम और मुट्ठी भर चावल ले आते। हमने कहा वास्तव में चलो चावल और जो कुछ है वो ठीक है। एक आदमी फटी धोती पहने था, मैंने कही फटी धोती क्यों पहने हो? बोले आपको पता नहीं। हमने कि बताओ, हम सबसे कहेंगे कि फाड़ कर धोती पहना करो। बोले जब मैं कहूँगा मुझ गरीब की विनती सुन लीजिए भगवान, तो भगवान कपड़े की दुकान खुलवा देगा। मैंने कि दुकान खुलवा देगा कि जो पहने वो भी उतरवा लेगा, क्योंकि ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेता है तो चमड़ी भी उतार लेता है। आज तुमने पैसा कमा कर तिजोरियां भर ली होंगी, लेकिन घरों में शांति नहीं है, अमन चैन नहीं है। ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है, सोचना भी पाप है। आज बच्चों से आप कुछ कह नहीं सकते हो, क्योंकि ये बोतल की औलाद है। क्या भरोसा कांच का घट है, किसी दिन टूट जाए और एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। अब तो वैज्ञानिक भी कहते हैं, बड़े बड़े नेल्या जैसी रूस की और माइक हलोवा
अमेरिका की कहती है कि जो बच्चे दिल के करीब पाले जाएंगे वो दिलदार होंगे, और जो बच्चे नौकरों के पास पाले जाएंगे वो नौकर जैसी बुद्धि के हो जाएंगे। हम बहुत शौक में कहते हैं हमारे बच्चों के तो लिए लगा रखा है आदमी, हमें कुछ नहीं करना पड़ता है। अरे वो भी तुम्हें नौकरी के भरोसे छोड़ देंगे। इसलिए दो काम कभी किसी से मत कराना, एक प्रेम और एक पूजा। आप समझ गए? प्रेम खुद करना चाहते हो और पूजा, आप लोग सौभाग्यशाली हो मध्य प्रदेश के लोग, वरना तो द्रव्य भी यहीं पड़ी रहती है। वास्तव में आप लोग खुश नसीब हो कि अपनी द्रव्य घर से लाते हो, धोते खुद हो, चढ़ाते खुद हो। सिर्फ कमी रह गई तो भावों की कमी रह गई। जितना लगाओ, क्या कहे, माँ मुज्जय माँ रज्जय माँ दुस्सय इट नित्यसु थिर मिच्छय जय चित्तम विचित झाणप्य सिद्धि। सिर्फ इतना ही काम कर लो, मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो, अपने आप में रहो। आप कहोगे अपने आप में कैसे रहें? ड्राइवर दिन भर गाड़ी में रहता है लेकिन उसके अंदर गाड़ी नहीं रहती है। मुनीम दिन भर, मैनेजर मुनीम नोट गिनता है लेकिन उसको पता है ये नोट तो मालिक के हैं। जब मालिक से बात करता तो घाटा पड़ जाए तो लटका कर मुंह बात करता है। आज बड़ा बुरा हुआ, वो बेईमान निकला, वहां से माल आ रहा था, पकड़ा गया। ऐसा करेगा जैसे इसी को घाटा पड़ गया हो। लेकिन जैसे ही दुकान की चाबी मालिक को पकड़ाएगा और कहेगा ठीक हुआ, ऐसे ही होना चाहिए इसके साथ। समझ गए? लड़की की शादी हो जाए, मायके में रहे तो क्या करती है? शादी के बाद पहली बार मायके जाए तो क्या होता है? बात करती है, खाना परोसती है, हंसती है, बोलती है, सब करती है बाहर से, लेकिन अंतरंग में, दिल और दिमाग में ससुराल बसी होती है। पानी मायके में बरसे तो ससुराल की खिड़की याद आती, कहीं कमरे की खिड़की खुली तो नहीं रह गई। अरे नजर को बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सितारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग। कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं। आप रोज कायोत्सर्ग करते हो। कायोत्सर्ग का अर्थ 9 बार नमोकार मंत्र नहीं है। कायोत्सर्ग का अर्थ है जीते जी चेतना से अलग स्वयं को देखना। संत क्या करते हैं? लोग कहते हैं वो संत घर वालों की तरफ आंख उठाकर नहीं देखते हैं। हमने कि उन्हें अभी तक घर याद रहता है क्या? जैसे सब हैं वैसे वो हैं। अभी भी यदि घर याद रहता तो वही हाल हुआ। एक व्यक्ति बोला मेरे सामने आकर, माता जी हमने बहुत दान दिया। हमने कही कितना दान दिया? उनकी पत्नी बोली माता जी 1 लाख दान दिया। तो तुरंत बोला 1 लाख? 1,30,000 हो गए। समझ गए? अभी दान नहीं दिया, दिमाग में वही बैठा है 1,30,000। आप भी ध्यान रखना, मनुष्य उठे तो परमात्मा बन सकता है, प्रभु बन सकता है, और गिरे तो पशु बन सकता है। पशु और प्रभु में इतना ही अंतर है, जो बंधनों से मुक्त हो गए वो प्रभु हो गए, और जो बंधनों से युक्त हैं वो पशु हो गए। कोई जरूरी नहीं कि हमारे साथ रुपया पैसा चलता है क्या, यहाँ बैठे हो रुपया है क्या, लेकिन फिर भी आपसे कोई पूछे तो ये नहीं कहोगे कि मैं एक जीवात्मा हूँ। अपना पता बताओगे, धन बताओगे, अपनी पोस्ट बताओगे। क्यों? और रोज पढ़ते हो कि जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदा होगी। रोज बोलते हो जिसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत सुच जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। फिर ब्यूटी पार्लर क्यों जाते हो?
अरे ये तन तो संभावना है, तन को सजाने की कला सीखो, तन को बिगाड़ने की नहीं। कोई फटे कपड़े पहन कर आ जाए ये मतलब नहीं। मैंने ये बोला पुण्य होता है तो छपाते हो और पाप होता है तो छुपते हो और छुपाते हो। जब बरमाला पढ़ रही हो तो वीडियोग्राफर वाले को बुलाते हो, जब सम्मान हो रहा हो तो फोटो खिंचवा के अखबार में छपवाते हो, जब जूते पड़ रहे हो तब भी बुलवाते हो क्या? जब हथकड़ी लेकर पुलिस वाला आता है तब भी बुलाते हो क्या अखबार वाले को? क्यों? आपने तो कहा पुण्य पाप फल माई हरक विलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाही। लेकिन नहीं, पुण्य अच्छा लगता है। बड़ी सुंदर आचार्यों ने बात कही है कि पुण्य अच्छा लगता है लेकिन करना नहीं चाहता, और पाप अच्छा नहीं लगता है लेकिन दिल लगाकर उसको करते हो। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200101777277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।